आज बहुत ही महत्वपूर्ण और मेरे क्षेत्र की बात, मानसिक रोग तो ठीक होते ही नहीं हैं। मानसिक रोग की दवाइयाँ जो है वो सुलाने वाली, नींद वाली गोलियाँ होती हैं। इनकी आदत पड़ जाती है, ये कभी छूटती नहीं है, इनसे नशा होता है, ये बीमारी तो जड़ से जाती ही नहीं है। कौन सी बीमारी जड़ से जाती है? डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, गंजापन, खुजली, साइनसाइटिस, कौन सी बीमारी? अक्सर 90% बीमारियों को आपको संतुलित या मॉनिटर करके ही कंट्रोल में रखना होता है। मानसिक रोगों में भी इसी प्रकार है। और हर अंग के कुछ रोग बहुत हल्के या माइल्ड होते हैं, कुछ बहुत सीवियर होते हैं और कुछ जो है जानलेवा होते हैं। मानसिक रोगों में कम से कम 1/3 मरीज जो है बीमारी से परेशान होकर या अवसाद या डिप्रेशन या उदासी या में आत्महत्या कर लेता है। अब बताइए, आत्महत्या टॉलरेट हो जाएगी आपको, लेकिन ये टॉलरेट नहीं होगा कि एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ना जाए। मानसिक रोग भी दूसरे शारीरिक रोगों के द्वारा के जैसा होता है। आपका शुगर अगर 500 है तो आपको कई दवाइयाँ दी जाएंगी, इंसुलिन भी दिया जाएगा। पर अगर वो 180 और 190 है तो हो सकता है आपको कहा जाए कि आप आधी गोली सिर्फ एक बार लीजिए और थोड़ा सा खाना कम कर दीजिए, रोज़ पैदल चलिए, कंट्रोल हो जाएगा। तो मानसिक रोग को ऐसे स्टिग्मेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पागल ही हो गए हैं। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही मानसिक इलाज ले रहे हैं और बदकिस्मती से उसमें से भी 90% जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर, एमडी मेडिसिन, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट से ले रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक से कम ले रहे हैं। इसका सामाजिक एक कारण तो चलो मानते हैं, आज से 50 साल पहले बात अलग थी, आज बात अलग है। आप कहते हैं कि मैं क्या पागल हूँ, पर अगर आप असामान्य व्यवहार करते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको उसी नाम से जान रहे होंगे। तो इसीलिए मानसिक चिकित्सा के लिए अगर आप बाहर निकलते हैं तो यकीन मानिए अब बहुत ही सुरक्षित, अच्छी और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट वाली दवाइयाँ आ गई हैं। और उसके बाद किसी भी मानसिक रोग या मानसिक इशू या मानसिक प्रॉब्लम के लिए बिना काउंसलिंग या बिना बिहेवियर थेरेपी के पूरी तरह आपको आराम आ ही नहीं सकता। आज के लिए इतना ही।